जय बोले कि भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नितिन पंजाबी यूट्यूब चैनल पे। मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ, पूरे भारत की यात्राएं करता हूँ। हर साल मैं अमरनाथ की यात्रा करता हूँ। इस बार फिर मैं आया हूँ अमरनाथ की यात्रा। आप कैसे जाएंगे, कितना खर्चा आएगा, संपूर्ण जानकारी के साथ में वीडियो बनाएंगे। आप कहाँ रुकेंगे, कैंप में कितना खर्चा लगेगा, आपको यात्रा में टोटल कितना खर्चा लगेगा, आप यात्रा में अमरनाथ यात्रा कश्मीर से, श्रीनगर से, ये बाल्टा से करते हैं या पहलगांव से करते हैं तो कैसी कैसी सुविधाएं रहती है, डिटेल में वीडियो बनाएंगे। वीडियो लास्ट तक बने रहें। चलते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। खच्चर स्टैंड है जिसको घोड़ा स्टैंड बोलते हैं। आप लोग घोड़ा स्टैंड बोलते हैं, ये लोग खच्चर स्टैंड बोलते हैं। यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे, सरकारी रेट रहता है। ये बूथ है, सरकारी रेट फिक्स रहता है और थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर सकते हो आप। और मैं कहूँगा मत करो, बहुत मेहनत का काम है भाइयों का। और घोड़ा मजबूत अपने आंखों से देख के लेना। ये कहेंगे ना आप चिंता मत करो, नहीं, घोड़ा आप खुद देख के लेना। जैसे मैंने कहा कि मेरे को घोड़ा एकदम मजबूत चाहिए, मेरी वाइफ को और मेरा, क्योंकि रिस्की मामला है। 1000 रुपये प्रेम से इनको एक्स्ट्रा दे देना, पर इनसे घोड़ा मजबूत लेना। मैं जब भी आता हूँ घोड़ा मजबूत लेता हूँ और इतना हैवी लेता हूँ कि घोड़े को देख के लोग डरते हैं। ऐसा घोड़ा लेता हूँ। क्यों? मेरे को पता है कि एक तरफ खाई रहती है, एक तरफ प्लेन रहता है, इसलिए हमेशा रिस्क नहीं लेना। 500-1000 रुपए ज्यादा लगे पर घोड़ा हमेशा मजबूत लेना। एक चीज सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, कोई बंदा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं और मेरी वाइफ साथ में यात्रा कर रहे हैं अमरनाथ की। तो मेरी वाइफ का पहलगांव से हो गया था रजिस्ट्रेशन, हमने ऑफलाइन करवाया था। इस बार बहुत समस्या आई, ऑफलाइन कभी मत कराइएगा। और मेरा क्या हुआ था, बालटाल से हुआ था। तो मैंने कहा भाई, वाइफ और मैं अलग अलग थोड़ी जाऊंगा, क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ, मेरी वाइफ पहली बार जा रही है, उसके लिए एकदम नई चीज है, नई जगह है, तो वो कैसे मैनेज करे। तो साइन बोर्ड वाले ने, भैया ने बोला कि भैया एक ध्यान रखना, आप टेंशन ना लीजिए, परेशान ना होइए, आप एक काम करें, अपनी वाइफ को बालटाल से ले जाइए अपने साथ। मैंने कहा मैं पहलगांव के, आप पहलगांव से नहीं जा सकते, आप अपनी वाइफ को बालटाल से ले जाइए। मैंने कहा वो अलाउ कर लेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ वो स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक काम कीजिए, अपनी वाइफ को बालटाल से ले जाइए। तो मेरी वाइफ का पहलगांव से था, तो मैं मेरी वाइफ को बालटाल से ले जा रहा हूँ। बालटाल से अगर आप यात्रा करते हैं तो 15 किलोमीटर की, 16 किलोमीटर की पहाड़ी है। और आप अगर पहलगांव से करते हैं तो पहलगांव से कहते हैं कि 35 से 45 किलोमीटर की समथिंग रहती है, जिसमें शिवजी भगवान जी ने जैसे अपना शेषनाग छोड़ा था, अपना चंद्रमा छोड़ा था, सब कुछ त्यागने के बाद में अमरनाथ गुफा में गए थे। वो उनको पार्वती मैया को अमरनाथ जी की कथा सुनानी थी। कहते हैं कि अमरनाथ जी में अगर आपको कबूतर दिख जाए तो आप भी साक्षी हो जाते हो उस कथा के। ये बात मैंने एक वीडियो में देखी सोशल मीडिया पर, तो मैंने कहा आपको बता दूं, अगर इस बार मेरे को कबूतर दिखते हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मुझे एक बार कबूतर दिखे हैं गुफा में, शायद वो अमरनाथ वाले जो जिन्होंने अमर कथा सुनी थी वो थे या दूसरे थे, वो मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैंने बालटाल से, घोड़ा स्टैंड से घोड़ा किया है। मैंने आने जाने दोनों का किया था, पर आने जाने का दोनों की सुविधा नहीं है, पहले थी, इस बार नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भैया रुपए लगेंगे 2950 रुपए एक आदमी के जाने के, और फिर वहां से नया कर लेना, नहीं तो जिससे आप जा रहे हो उसी को बोल देना, वो वापस ले आएगा। 2 घोड़े जाने के 5900 रुपए के किए हैं मैंने। 5900 रुपए लगेंगे मेरे 2 घोड़े के जाने के, सिर्फ आने के लिए फिर 5900 रुपए देने पड़ेंगे। और मैंने घोड़ा किया। आप बाल्की भी कर सकते हैं। इस बार बाल्की बहुत महंगी है, पहले तो 10-11 हजार लेते थे, इस बार 17-18 हजार रुपए ले रहे हैं। पर घोड़े में इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और घोड़ा भी बहुत कंफर्ट रहता है। कई लोग बाल्की करते हैं, कई लोग घोड़ा करते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार आप देख लीजिएगा, आपको जो सही लगे। अब यात्रा में आपको क्या क्या लेके जाना है, मैंने जैसे कि बता दूं आपको, यात्रा में हमेशा एकदम नए जूते लेके जाएं, पुराने घिसे हुए जूते ना लेकर के जाएं, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा, पहाड़ी यात्रा, अगर पैदल चलते हैं तो तकलीफदायक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो नई जूते लेके जाएं, ग्रिप वाले जूते लेके जाएं, जिसकी ग्रिप मजबूत हो। पहाड़ी जूते भी आते हैं, वाटरप्रूफ जूते भी आते हैं। एक रेनकोट जरूर रखिएगा साथ में, और गोगल्स भी रखें, एक चश्मा रख लें, जिसमें क्या है कि अगर आपको धूप हो तो चश्मा पहन सकें। और जैकेट जरूर रखिएगा, कैप जरूर रखिएगा, ग्लव्स जरूर रखिएगा, और टॉर्च भी जरूर रखिएगा, और साथ में पावर बैंक जरूर रखिएगा। ये चीजें आपको अमरनाथ की यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने वाली है हर चीजों की। और अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आपकी ब्लॉगिंग स्टिक भी जरूर रखिएगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, कई आदमी सोचता है यार मैं पिछली बार गया था जब यार सर्दी नहीं पड़ी, सर्दी हुई इतनी थी नहीं, और मैंने गलती से क्या है कि गर्म कपड़े ले लिए और मैं पैदल चला तो बहुत तकलीफ हुई। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो आदमी क्या अगली बार जाता है ना तो वो अपनी जैकेट लेके नहीं जाता, रास्ते में एकदम से बारिश हो जाए या ठंड हो जाए। अब जैसे कल रात को पूरी रात ठंड थी, सर्दी थी, तो उसमें बड़ी समस्या हुई। अब जैकेट नहीं लाता तो ये समस्या हो जाती। तो मैंने क्या है कि मैंने कहा पिट्ठू, ये जिसको पिट्ठू बैग बोलते हैं, मैंने कहा ये ले लेते, अपने क्या फर्क पड़ता है, वजन का वजन उठा लेंगे। अगर पैदल भी चलना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। 50 दिन की यात्रा है, आराम से यात्रा हो जाएगी। तो आप आराम से कीजिएगा यात्रा, जरूरी नहीं है जल्दबाजी नहीं है, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50 दिन की यात्रा, अगर कोई बंदे को ज्यादा ही दिक्कत है चलने में, शरीर भारी है, तो मैं कहता हूँ रोज के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर करोगे तो भी आराम से 3 दिन में पहुंच जाओगे। और जिसमें लंगर सेवा रास्ते में होती है, आपको किसी प्रकार की निःशुल्क, वापस क्लियर कर दूं, जिसमें निःशुल्क भंडारा होता है, निःशुल्क लंगर सेवा होती है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तरह तरह के लंगर मिल जाएंगे, चाय नाश्ता हर चीज मिल जाएगी, खाली आपको घोड़े के पैसे देने पड़ते हैं।
वो सरकारी रेट है, और घोड़ा सरकारी देता है तो बेस्ट रहता है। अगर आप घोड़े वाले से घोड़ा करते हैं तो एक ऐसा कार्ड होता है, ये जो कार्ड देख रहे हैं, ऐसा घोड़े वालों के पास भी कार्ड होता है। उस कार्ड की या तो फोटो खींच ले या उसका कार्ड आप अपने गले में डाल लें। अब ये बात मैंने क्यों बोली है, इसका कारण बता दूं। अगर घोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो इनका रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनका भी वैसे रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। आपने अगर इनका कार्ड लिया होगा ना, अगर आपका घोड़ा आगे पीछे हो भी जाएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप किसी को भी घोड़े वाले को कार्ड दिखाएंगे या किसी भी मिलिट्री वाले को कार्ड दिखाएंगे, वो तुरंत बताएगा ये घोड़ा इसका है, वो आपको संपर्क में करवा देगा। ये रहता है, ये चीज बहुत कम लोगों को ध्यान है। मैं तो यहाँ पे रेगुलर आता रहता हूँ, बाबा की मेरे पे कृपा है तो मुझे इस बारे में जानकारी है, पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो ये ध्यान रखना, इनका भी आईडी कार्ड ले लें जो इनका रजिस्ट्रेशन है, और इसका इंश्योरेंस भी होता है आपके घोड़े का, इसलिए उसमें क्या है, इनका भी इंश्योरेंस होता है। तो भगवान ना करे आपके साथ किसी भी प्रकार की घटना घटे, तो अगर आपके पास आईडी कार्ड होगा इनका, तो वो तुरंत पता लग जाएगा कि कौन सा बंदा लेकर के जा रहा था, ये घोड़ा किस नाम से है, क्योंकि इसकी घोड़े का भी पूरा बॉडी हेल्थ चेकअप होता है और जो घोड़ा चलाता है उसका भी हेल्थ चेकअप होता है। तो इसलिए इनका आईडी कार्ड जरूर रखिएगा या फोटो खींच लीजिएगा। मैंने फोटो खींच लिया है, और आईडी कार्ड रखना चाहे तो मना नहीं करते, ये आपको अपना आईडी कार्ड दे देंगे, आप अपने गले में लगा लें, जब ये आपको आपकी जगह पे छोड़ देंगे तो उसके बाद आप इनको इनका आईडी कार्ड वापस दे सकते हैं, जमा करा सकते हैं। जय बोले। मैं हमेशा इतनी डिटेल में वीडियो बनाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अनजान आदमी भी हो, जिसने कभी जिंदगी में कहीं की भी यात्रा नहीं की हो, तो वो पूरी डिटेल से मेरा वीडियो देख करके आराम से अकेला आकर के यात्रा कर सकता है। उसको किसी की जरूरत नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, यार दोस्त को बोलते हैं चलें चलें चलें, और यार दोस्त कहते हैं दुकान में टाइम नहीं है, आज ये नहीं है वो नहीं है, तो वो आदमी अपना मन मारता है। मैं कहता हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान में अकेला ही घूमता हूँ और मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, बस जेब में रुपए होने चाहिए। एक जिंदगी में ध्यान रखना, रुपए से सारा काम होता है, जेब में रुपए होना चाहिए, आपका व्यवहार लोगों से अच्छा होना चाहिए, आपका कभी काम नहीं अड़ेगा। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में बहुत सी जगह पे मैंने फ्री यात्राएं की है। क्यों? क्योंकि मेरे लोगों से व्यवहार था, उन्होंने कहा नहीं भैया पैसा कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, भैया आप एकदम कम दे दो। हर चीज में होती है, थोड़ा नहीं कर लेना। पर मैं एक चीज बोलूंगा, घोड़े वालों से कभी मत किया करो, इनकी बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत का काम है इनका, और इनको खुशी से आप जो देना चाहें एक्स्ट्रा भी दिया करो घोड़े का। जय बोले। मैं हर वीडियो में अपनी तरफ से कुछ सीख देना चाहता हूँ हर इंसान को। मैं एक सीख आप लोग को देना चाहता हूँ, मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब तक आप जवान हैं, आपके घुटने काम करते हैं, तब तक आपको जितनी भी पहाड़ी यात्राएं हैं वो जरूर कर लेनी चाहिए। घुटने जब काम करना बंद कर देंगे उसके बाद आप चल भी नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा, भगवान करे आप 100 साल स्वस्थ रहे, मजबूत रहे। पहाड़ी यात्राएं कहते हैं कि जब तक आपके घुटने काम करते हैं तो पहाड़ी यात्राएं कर लेनी चाहिए। घुटने काम करना बंद कर देते फिर पहाड़ी यात्रा करना मतलब नहीं है, तकलीफ बहुत होती है। ऐसे तो घोड़े मिल जाते हैं, पिट्ठू मिल जाते हैं, पर जो एक खुद स्वस्थ रहता है, मान लो 1-2 किलोमीटर, चाहे कितने आप घोड़े कर ले, चाहे कितने पिट्ठू कर ले, 1-2 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि जब तक आप स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का आपको रोग नहीं है और आपके घुटने काम करते हैं, तो पहाड़ी यात्रा आपको जरूर करनी चाहिए। जय बोले की। आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने मेरी वाइफ को एक बात बोली, मेरी वाइफ को मैंने बोला अभी तू जवान है और फिट है और अभी किसी प्रकार की तरह रोग या कुछ नहीं है, भगवान करे हो भी ना, और अभी तू मेरे साथ हर जगह की यात्रा कर ले, और उसके बाद में एक समय ऐसा आ जाएगा तू चाहेगी तो भी यात्रा नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ को सारी पहाड़ी यात्राएं करा दूं। पहाड़ी जैसे अमरनाथ यात्रा इस बार करा रहा हूं, अगली बार भगवान राय खुश करेगा, खुश रखेगा तो केदारनाथ करवा दूंगा। ऐसे करके धीरे धीरे सारी यात्राएं मैं मेरी वाइफ को करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्वस्थ होने पर वो कर लेगी तो ज्यादा ईजी रहेगा। बाद में भगवान ना करे जैसे कि दमे की शिकायत हो जाती है या शुगर की शिकायत हो जाती है, हार्ट पेशेंट होता है, उसके बाद में यात्राएं नहीं कर पाते इंसान। तो इसलिए आदमी स्वस्थ है ना, तो मैं उसको बोलूंगा यात्राएं कर ले। तो पहाड़ी यात्रा करते हैं तो आपका मेडिकल होता है, तो मेडिकल में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू पाया जाता है तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। कई लोग क्या है कि सरकार के साथ फ्रॉड करते हैं, फर्जी मेडिकल बना के लिए फिर यात्रा करते हैं। वो सरकार को धोखा नहीं दे रहे, वो खुद के परिवार को और खुद को धोखा दे रहे हैं। ये ध्यान रखना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कई लोग कहते हैं यार मुझे यात्रा करनी है, घोड़ा कर लूंगा, ये कर लूंगा, और ऑक्सीजन की उनको दिक्कत होती है, सांस की उनको दिक्कत होती है, और वो क्या करते हैं कि यात्रा कर लेते हैं और वो बेवकूफ बना करके सरकार को यात्रा कर लेते हैं। वो सरकार को मूर्ख नहीं बना रहे हो आप खुद को मूर्ख बना रहे हो, अपने परिवार को मूर्ख बना रहे हो। अगर भगवान ना करे किसी प्रकार के आपको इश्यू हो जाता है मेडिकल या आपकी डेथ हो जाती है, तो वो आपके परिवार का सदस्य जाएगा, ना कि सरकार का सदस्य जाएगा। ध्यान रखना, सरकार को तो 1 वोट कम हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, पहले खुद की परिवार की रक्षा करे, खुद की रक्षा करे, उसके बाद में सरकार की सोचे। तो यही बहुत बोलूंगा, सरकार आपके बारे में इसलिए सोचती है, सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार का आपको मेडिकल इशू। अगर किसी को चलने में दिक्कत होती है या किसी प्रकार की सांस की प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रखिएगा। मैंने भी मंगवाया इस बार, और मेरे को हो ही नहीं। मैं 3-4 बार यात्रा पहले कर चुका हूँ अमरनाथ की, फिर भी मैंने मंगाया। 600 रुपए का आता है, ज्यादा नहीं आता है, और जिसमें 10 किलो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन बताते हैं, 10 किलो या 1 किलो जो भी होगा, और वजन उसका होता है 100-200 ग्राम, ज्यादा भारी नहीं होता है। आप लोग यार 10 किलो ऑक्सीजन है,
और सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम, हाँ जी बहुत कम वजन होता है उसका, क्योंकि वो क्या है कैरी करने के लिए होता है। वो मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया, आप है ना ऑनलाइन से किसी भी साइट से मंगवा सकते हैं, और इसमें आप सर्च मार लीजिएगा गूगल में सबसे बेस्ट कौन सी कंपनी है, वो मंगवा लीजिएगा। मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं करना चाहता, अगर मेरे को स्पॉन्सर किसी कंपनी कोई कंपनी देती तो मैं उसका ऐड करता कि इस कंपनी का आपको ऑक्सीजन मंगवाना चाहिए। मैंने मंगवाया, मेरे 600 रुपए लगे हैं, मैंने यात्रा से 1.5 महीने पहले ही मंगवा लिया था, तो एंड टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या नहीं मिले तो फिर समस्या होती है, क्योंकि अभी तक मेरे शहर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। जय बोल। ये आसमानी पीले कलर का जो टेंट दिख रहे हैं, इसमें आप रुक सकते हो। इसके 500 रुपए किराया रहता है एक रात का, और इसमें अगर बेड वाला लेंगे तो 700 रुपए एक रात का किराया रहता है। हम बालटाल से यात्रा कर रहे हैं अमरनाथ जी की। यह पहला टेंट आता है चंडीगढ़ वालों का। एक चीज आपको बोलूंगा, यहाँ ध्यान रखना, ये बात घोड़े वालों के लिए लागू नहीं होती, ये बात दोनों के लिए लागू होती है। अगर चेकिंग पोस्ट है तो वहाँ पे आप 9:30 बजे से पहले सुबह आप चेकिंग पोस्ट से चेकिंग करा करके निकल जाना, चाहे आप पैदल हो, चाहे आप घोड़े से हो, चाहे बग्गी से हो, चाहे पिट्ठू से हो। उसके बाद में आपको यात्रा नहीं की जाएगी, फिर आपको अगले दिन ही नेक्स्ट करनी पड़ेगी। जैसे हम सुबह 4 बजे उठ गए थे, नहाए धोए, चाय नाश्ता किया, वैसे बर्फ जैसे तो पानी होता ही है, और फिर घोड़ा किया, फिर घोड़े की चेकिंग करवाई, स्लिप कटवाई, उसमें कर करके अभी बज गई है देख लो 8 बज गई है। मतलब 4 घंटे लग जाते हैं इस चीज इस प्रोसेसिंग में। और घोड़े में भीड़ हो ज्यादा हो तो 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि घोड़े की लाइन अलग होती है, हम लोगों की लाइन, क्योंकि घोड़ा वाला हमारे को उतार देता है, पहले चेकिंग करवाता है, उसके बाद में घोड़े वाले अंदर एंटर करते हैं। एंट्री के द्वारा इतनी सिक्योरिटी होती है कि जो पब्लिक जाती है उसकी तो चेकिंग होती है, उसके बाद में घोड़े की भी चेकिंग होती है, और घोड़े वाला होता है उसकी भी चेकिंग होती है। मेरी वाइफ का 4 महीने बेड रेस्ट था, उसको कमर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत सारे हॉस्पिटलों में भी दिखाया, तो भी मैं उसकी हिम्मत की दाव देता हूँ। तो भी मेरे साथ देखो घोड़े पे आई है, वो अमरनाथ की यात्रा कर रही है, तो भी मेरे साथ आकर के वो अमरनाथ की यात्रा कर रही है, मैं सैल्यूट मारता हूँ। उसकी इतनी कमर दर्द थी, 4 महीने एकदम बेड रेस्ट था, डॉक्टर ने बोला था, तो भी मैं बार बार उससे पूछ रहा था क्या चल पाएगी चल पाएगी चल पाएगी। उसने कहा भोले बाबा चाहे 2 टुकड़े कर दे मैं जाऊंगी। तो यही असली श्रद्धा है, मैं इसको बोलता हूँ जय बोल। कहते हैं ना, नहीं जाने वालों के लिए 100 बहाने हैं और जाने वालों के लिए कोई बहाना नहीं चलता। वो कहता मैं हर हाल में चलने को तैयार। मैं एक बात हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, ये जवानी बार बार नहीं आएगी और ये समय बार बार नहीं आएगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो पैसा तो फिर भी कमा लेंगे आप यात्रा जरूर किया करें, ये जीवन बार बार नहीं आएगा। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब सोचेंगे कि मैं यात्रा करूं, तब आप नहीं कर पाएंगे, उस समय आपका शरीर साथ नहीं देगा। इसलिए मैं ये बोलता हूं, अगर आप जवान हैं जितनी ज्यादा हो सके यात्राएं करें, और कोशिश ये करें, पैसा फिर भी कमा लेंगे आप, कोशिश ये करें कि मैं ज्यादा से ज्यादा यात्रा करूं, क्योंकि एक बार जीवन निकल जाता है ना, वापस नहीं आता है। और बहुत से लोग कहते हैं पहले पैसा कमा लूं फिर घूमूंगा, मैं ये कहता हूँ पैसा भी कमाओ, ठीक है, परिवार के लिए, घर के लिए है, और साथ में यात्राएं भी करो। अगर आप कमाते हो तो उसका आधा पैसा आपको खर्चने का अधिकार रखते हो, आप आधा पैसा तो आपको खर्चना चाहिए आनंद के लिए, अपने जीवन के लिए। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। बहुत से लोग मैंने देखे करोड़ों रुपए तो कमा लेते हैं, पर वो कभी जीवन में उसको खर्च नहीं कर पाते, फिर उनका पैसा यूं ही बर्बाद चला जाता है और वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। मेरा ये मानना है। मैं माफी चाहूंगा अगर इस बात में मेरी सहमत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय बोलेगी। सरकार के द्वारा इस तरीके से एम्बुलेंस भी चलाई जाती है, किसी आदमी की चलते हुए तबीयत खराब हो जाए, रास्ते में तबीयत खराब हो जाता है, सरकार एम्बुलेंस की भी सेवा देती है। ये देखो, ये होता है बग्गी, ये भी कर सकते हैं, 17,000 रुपये लगते हैं इस बग्गी के। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आदमी कोई नहीं चल पाता, बुजुर्ग होता है, तो इस तरीके से बग्गी करके भी जा सकता है। पहाड़ों पर जैसे आप यात्रा करते हैं, चाहे केदारनाथ की हो चाहे अमरनाथ की हो, इस तरीके से धूप भी आ जाती है, तो आप है ना, आप मुंह ढकने के लिए कपड़ा रखें, छाता रखें, कभी बरसात हो जाए, कब यहाँ पे गर्मी हो जाए, कोई पता नहीं लगता। जैकेट जरूर रखें। जैकेट से इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे मतलब कि 5 किलोमीटर पहले तो भयंकर धूप पड़ रही है, तेज कड़कती धूप है, और 5 किलोमीटर बाद में भयंकर ठंड है, आपसे सहन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है, तो इसलिए आपको गर्म कपड़े भी साथ रखने चाहिए। रात को इतनी भयंकर बारिश आई थी कि इस वजह से यहाँ पे कीचड़ हो गया, चलना बहुत दुर्लभ था। हम तो घोड़े पे थे तो आसानी से चल पा रहे थे, नहीं तो चलने वालों को बहुत मुसीबत होती है। आप अंदर खींच अंदर खींच अंदर खींच
पानी पिला दे, इसको पिलाता है तो। बहुत पानी पिलाया, धन्यवाद। दर्शन दिया आपने, बहुत पानी पिलाया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये वो लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे बोला बहुत पानी पिलाया। श्रीनगर में जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए रुका था, मैंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो मैंने रात भर वहाँ पे पानी की सेवा दी थी। तो वहाँ पे क्या है, पानी की टंकी लगी हुई थी और लोग जंगले में लाइन में थे, बाहर निकल रहे थे तो लोग डर रहे थे कि कोई और ना बैठ जाए। उस चक्कर में मैंने क्या पानी पिलाया, तो ये भाई मिले मेरे को बहुत सारे रास्ते में कि भाई धन्यवाद, तूने मेरे को पानी की सेवा दी। तो हमारे राजस्थान को ऐसे ही छोटी काशी नहीं बोलते, राजस्थान के लोग रियल में, खाली मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ, लोग बहुत सेवा देते हैं। पंजाब के, राजस्थान के मैंने बहुत बार देखा है। तो मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये भगवान मेरे को शक्ति दी कि मैंने रात भर इनको पानी पिलाया, सेवा दी, तब ये मिला था। जय बोले की। आप देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है और हमारे को ठेठ नीचे तक जाना है। जो लोग जा रहे हैं देखो, धीरे धीरे करके हमारे को, ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं ना लोग दिख रहे हैं, जो यहाँ पे पहुंचने में हमारे को 1 घंटा लग जाएगा और फिर वापस ऊपर पहाड़ी पे चढ़ेगा। बहुत हार्ड यात्रा है अमरनाथ जी की। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपने अमरनाथ जी की पैदल यात्रा की है तो। मैंने कई साल लगातार पैदल यात्रा की है, आज मैं घोड़े पे भी कर रहा हूँ। जय बोले की। लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि महादेव की यात्रा कठिन है, क्योंकि महादेव जी की यात्रा कठिन यात्राओं में से एक है। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं। इतनी दूर तक हमारे को जाना है। लोग पैदल भी जाते हैं, घोड़े पे भी जाते हैं, पिट्ठू पे भी जाते हैं। पहले तो हेलीकॉप्टर सुविधा भी थी, अभी सरकार ने हेलीकॉप्टर 2-3 सालों से दुर्घटना होने की वजह से बंद कर दिया। और चप्पे चप्पे पर यहाँ पे मिलिट्री की सुरक्षा मिलती है हमारे को, और रास्ते में भंडारे भी मिलते हैं हर 6-7 किलोमीटर के बाद। को सामने कैमरा जूम करके दिखा रहा हूं, लोग चल रहे हैं ना, वो बालटाल वाला ही रास्ता है, वो काली माता वाला रास्ता है। अब रास्ते 2 बना दिए, आने वाले और जाने वाले। पहले रास्ता एक ही था, वहीं से घोड़े निकलते थे, वहीं से ही आपको जाना होता था और बहुत परेशानी होती थी। तो इसी बार क्या है, सरकार ने धीरे धीरे क्या है कि बहुत व्यवस्थाएं कर दी हैं। और जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ये यहाँ पे क्या है, पहले डायरेक्ट खाई होती थी, अब यहाँ पे क्या है कि डंडे लगा दिए लोहे के कि गिरने का कोई डर नहीं रहता। पहले गिरने में डर रहता था कि कोई आदमी खाई में गिर जाए तो बच में। बोले कि भाइयों हम बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच गए हैं। ये देखिए आप सामने आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है, ये बाबा बर्फानी गुफा है। यहीं पर ही भोलेनाथ जी ने अमर कथा सुनाई थी। मैंने कैमरा जूम करके आपको दिखाया है गुफा। अभी वैसे यहाँ से कम 3.5-4 किलोमीटर और दूर होगी। अगर पैदल से जाएं तो कम से कम 4-5 घंटे का रास्ता है, और घोड़े से जाएंगे तो 1.5-2 घंटे का कम से कम होगा रास्ता। गुफा के पास में हर बार बर्फ होती है और ठंड रहती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेनकोट जरूर लाना, कभी भी बरसात हो सकती है। बीच में रास्ते में बरसात हुई, रेनकोट था तो मैंने पहन लिया, नहीं होता तो परेशानी होती, तकलीफ होती, और कहाँ छुपता, क्योंकि पहाड़ी पे कहीं छुपने की भी जगह नहीं है, भीगता, कपड़े भी भीगते, फिर क्या करता। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि रेनकोट ज़रूर रखिएगा। और आप पहाड़ी के पास में हो, अभी दोपहर की बजी है 2:30 और इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, इतनी सर्दी है। और जब हम नीचे जम्मू में जाते हैं ना, वहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे AC चला के सोना पड़ता है। तो आप माहौल देख सकते हो कैसे। ये देखो इस तरीके से कई बार घोड़े मर जाते हैं। पहले बहुत ज्यादा मरते थे, अब कम हो गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, रेलिंग बना दी है ना फौजियों ने, तो इस वजह से घोड़े मरते नहीं है, घायों में गिरते नहीं है। कई बार तो क्या लोग भी गिर जाते थे, अब बहुत सेफ्टी हो गई है, अब आप सेफ्टी से यात्रा कर सकते हैं।
हम बाबा बर्फानी के मंदिर के गुफा के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। हमारे को यहाँ पे घोड़ा छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अगर कोई बंदा पैदल नहीं चल सकता तो यहाँ से पिट्ठू कर सकता है, बाल की जो मैंने बोली थी पाल की वो कर सकता है, जिसके 1600-1700 रुपये लगते हैं। वो आपको दर्शन करा के वापस यहीं छोड़ेंगे। तब मैं फर्स्ट टाइम 2022 में अमरनाथ जी की यात्रा की थी, पहली बार पैदल की थी, आने की पैदल की थी, जाने की। तब यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था थी। 2023 के अंदर यहाँ पे बादल फट गया था, बहुत से लोग बह गए थे, मर गए थे। इस वजह से क्या है कि सरकार ने यहाँ पे गुफा के पास में रुकने की व्यवस्था बंद कर दी। अब यहाँ पे आप रुक नहीं सकते। आप यहाँ पे दर्शन करके वापस आपको रात को बरसात हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, वापस आपको बालटाल या पहलगांव की तरफ नीचे आना पड़ेगा। आप यहाँ रुक नहीं सकते, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के आप दर्शन कर रहे हैं। इसी जगह पे महादेव जी ने पार्वती मैया को अमर कथा सुनाई थी। आज भी यहाँ पे कबूतर है। अगर कहते हैं कि आपने कबूतर के दर्शन कर लिए तो आप भी इस अमर कथा के साक्षी हो जाते हैं। ये मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था तो मैं बता रहा हूँ। बाबा बर्फानी की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे निःशुल्क लगेज रखने की व्यवस्था होती है, जहाँ पे आप मोबाइल भी रख सकते हैं, लगेज भी रख सकते हैं। उसके बाद दर्शन करके आप भंडारा करके, भंडारे भी बहुत सारे लगे होते हैं, करके जा सकते हैं। जय बोले कि भाइयों, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं बालटाल से जब मैं ऊपर यात्रा बाबा की गुफा की तरफ आया था तो मेरे लगे थे 4800 रुपए। अब मैं वापस नीचे जा रहा हूं तो यहाँ का किराया 1950 रुपए, जो सरकारी रेट है। पर इन्होंने क्या है यहाँ पे रेटें बढ़ा दी। ठीक है, इन्होंने क्या है 3-3 हजार रुपए पर आदमी से लिए हैं। तो वो आप देख लीजिएगा। बारिश भी भयंकर आ रही है। ये चीज गलत है, मैं मानता हूं, पर क्या कर सकते हैं। जाना तो था ही नीचे, क्योंकि होटलें भी बुक रहती है, होटल्स भी बुक रहते हैं हमारे, और टिकटें भी बुक रहती है फ्लाइटों की। वो थोड़ी कैंसिल कर देंगे 1200-1500 के पीछे। तो इसलिए हम जा रहे हैं। ये चीजें होती है पहाड़ी पर, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था रेन कोट और छाता जरूर रखें। तो अब देख लो बारिश होगी, रेन कोट भी पहना हुआ है, छाता भी लगा हुआ है। नहीं तो इस ठंड में बारिश में भीग जाते तो क्या हालत होती। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। ये पार्ट 3 देख रहे थे आप, पार्ट 4 जल्दी आएगा, जरूर देखेगा। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय बोले की। हम बरसात में ही वापस बालटाल जा रहे हैं। हमारे को क्या क्या परेशानी है रास्ते में, वो सब पार्ट 4 में आएगा, जरूर देखिएगा।